आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सूफी संत के प्रमुख सिद्धांतों को लिखें। तो ये जो सूफी संत थे, इन लोगों के प्रमुख सिद्धांत क्या क्या थे, तो ये निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट समझिए, सूफी लोग इस्लाम धर्म को मानने के साथ एक ईश्वरवाद पर जोर देते थे। पीर और पैगंबरों के उपदेश को मानते थे। इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग इस्लाम धर्म को मानने वाले थे और एक ही ईश्वर में यानी अल्लाह को मानते थे। और पीर और पैगंबर, पीर मतलब गुरु होता है और पैगंबर आप जानते होंगे कि उपदेशक होते हैं जो किसी भी व्यक्ति को इस पृथ्वी पर आकर अल्लाह की तरफ से उपदेश देते हैं, पैगंबर कहलाता है। और ये उपदेश जो देते थे उनको मानने वाले लोग सूफी लोग होते थे। मतलब जो गुरु बोलते थे वो और जो पैगंबर बोलते थे वो। इनकी विचारधारा रहस्यवादी है। सूफी सारे विश्व के कण कण में अल्लाह देखते हैं। ये मानते हैं सूफी संत कि हर एक चीज़ को अल्लाह ने बनाया है। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा है, इनका सारा जोर प्रेम और साधना पर है। इनका मानना है कि प्रेम मनुष्य को अल्लाह के समीप पहुंचाता है। प्रेम के आगे नमाज रोज़ा का कोई महत्व नहीं है। यानी जिस इंसान के दिल में दूसरों के लिए प्रेम नहीं है, मान सम्मान नहीं है, दूसरों के प्रति दया नहीं है, तो वो रोज़ा करे, नमाज करे, इसका कोई अर्थ नहीं है। ये सूफी लोग मानते हैं। अगला है, वे ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए भक्ति संगीत पर जोर देते हैं। आप जानते होंगे भक्ति संगीत वो होता है जो धार्मिक गीत होता है। गुरु या पीर को सूफी लोग अधिक महत्व देते थे, उनके उपदेशों का पालन करते थे। तो गुरु कहो या पीर, इन लोगों पर बहुत ज़्यादा। तो वैसे भी अगले पॉइंट में चला गया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सूफीवाद से आप क्या समझते हैं। आइए इसको समझते हैं। सूफीवाद के बारे में, सूफी शब्द अरबी शब्द का सूफ से बना है जिसका अर्थ होता है ऊन। पश्चात विद्वान ब्राउन के अनुसार ईरान में इन रहस्यवादी सूफियों साधकों को पश्मीना पोश यानी ऊन पहनने वाला कहा जाता था। ईरान के संत ऊनी वस्त्र को जीवन की तथा विलासिता को दूर रहने का प्रतीक मानकर एकांत जीवन पर जोड़ देते थे। यहाँ तक का मतलब जान लीजिए कि सूफी शब्द सूफ से बना है जिसका अर्थ होता है ऊन। और जो ईरान के लोग थे वो एकांत शांत में दूर रहकर ऊन का कपड़ा पहनते थे और जीवन व्यतीत करते थे। अच्छा, दूसरा क्या कंसेप्ट है, इस्लाम धर्म में दिल्ली सल्तनत के समय में यानी राज्यकाल में रहस्यवादियों का उदय हुआ जो सूफी कहलाए। तो अब अगर इंडिया की बात करें तो जब दिल्ली सल्तनत, आप लोगों ने सुना होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक से शुरू होता है और इब्राहिम लोदी पर ख़त्म हो जाता है। यही बीच में ये सूफी लोग का कॉन्सेप्ट आया इंडिया के अंदर में। उन्होंने ईश्वर और व्यक्ति के अनन्य प्रेम संबंधों पर बल दिया। सूफी मत का आधार इस्लाम ही था, परंतु भारत में आने के बाद इस पर हिंदू विश्वासों और रीति रिवाजों का काफ़ी प्रभाव पड़ा। आप जानते होंगे कि जहाँ पर जो व्यक्ति रहता है उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा उन लोगों पर पड़ जाता है। तो ये व्यक्ति जब आए इंडिया तो इंडिया का बहुत प्रभाव इन लोगों के ऊपर पड़ा। तीसरी बात क्या है, भारतवर्ष में सूफी मत ने ऐसे महत्वपूर्ण काव्य साहित्य को जन्म दिया जिसके मध्य से वह उदार विचारों को स्वतंत्र रूप से जनता तक पहुंचाने में समर्थ हुआ। यह सूफी मत का ही प्रभाव था कि उर्दू काव्य में प्रायः मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम आदि व्यक्ति भेदभाव दृष्टिगत नहीं होता है, क्योंकि सूफी साहित्य इस्लामी शरीयत का नहीं अपितु मनुष्य मात्र की एकता का प्रतिपादक रहा है। यही सूफीवाद की विचारधारा है। सूफीवाद के विकास में सूफी सिलसिले का उदय 12वीं से 13वीं शताब्दी में हुआ था। आम भाषा में समझ लीजिए, सूफी शब्द का मतलब होता है, सूफी जो है सूफ शब्द से बना है जो अरबी भाषा का है। इसका मतलब होता है ऊन। और ऊन का कपड़ा पहनने वाले ईरान के लोग रहते थे जो कि एकांत शांत में अपना जीवन व्यतीत करते थे। ये उसका कंसेप्ट है सूफीवाद का। लेकिन जो इंडिया में आए उनका कंसेप्ट क्या हुआ कि उन्होंने लोगों के प्रेम पर ज़्यादा बल दिया। यानी लोगों का मान सम्मान करना, एक दूसरे से प्रेम करना, किसी भी प्रकार के भेदभाव को ये नहीं मानते थे। सभी को समान रूप से इन्होंने इज्जत दिया और सभी को समान लेकर चलना चाहते थे ताकि लोगों को अधिक से अधिक खुशियाँ मिल सके।
अगला कॉन्सेप्ट देखिए क्या है, भक्ति आंदोलन पर टिप्पणी लिखिए। भक्ति आंदोलन से हमारा अभिप्राय उस आंदोलन से है जो तुर्कों के आगमन यानी 12वीं शताब्दी से पूर्व से काफ़ी पहले से ही यहाँ चल रहा था और जो अकबर के काल तक चलता रहा। इस आंदोलन ने मानव और ईश्वर के मध्य रहस्यवादी संबंधों को स्थापित करने पर बल दिया। भक्ति आंदोलन की प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है। देखिए सीधा सीधा मतलब समझिए कि भक्ति आंदोलन में मानव और ईश्वर दोनों के बीच संबंध स्थापित कैसे होगा, इसके लिए उन्होंने कई रास्ते बताए और उन रास्तों में देखिए अलग अलग चीज़ें हैं जो बताया गया। पहला है, भक्ति आंदोलन के संतों ने कर्मकांड, देवी देवताओं की मूर्ति पूजा का खंडन किया। मतलब मूर्ति पूजा या जो देवी देवता की पूजा करते हैं इन सब चीज़ों को वो नहीं मानते थे या नहीं करते थे, ऐसा समझ लीजिए। खंडन करने का मतलब यही है। उन्होंने जाति प्रथा का घोर विरोध किया। आप देखते होंगे जातिवाद काफ़ी ज़्यादा कभी कभी उग्र हो जाती है, तो वो जाति पाति को नहीं मानते थे। उन्होंने समाज के ऊंच नीच यानी जो भी है उसको नहीं माना। इस भेदभाव का प्रबल विरोध किया कि मतलब किसी भी व्यक्ति में हम असमानता क्यों करें, ईश्वर ने सबको समान बनाया है, हम सब एक जैसे हैं। उन्होंने व्यक्तिगत चरित्र की शुद्धता पर विशेष बल दिया। अब कोई भी व्यक्ति किस जाति का है या किस धर्म का, इस बात पे ज़्यादा उनका ध्यान नहीं था, बल्कि इस बात पर था कि वो व्यक्ति कितना बेहतर है। इन सुधारकों ने तत्कालीन सामाजिक स्थिति में भी पर्याप्त सुधार किए। बहुत सारा समाज में सुधार किए इन लोगों ने। इनके द्वारा हिंदू नारी की हीन दशा में सुधार की ओर विशेष ध्यान दिया गया। मतलब नारी में विशेष सुधार के लिए ध्यान दिया इन लोगों ने। फिर और क्या बात है, भक्ति आंदोलन द्वारा सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का प्रयत्न किया गया। जो समाज में बुराइयां चल रही थी, जो कुरीति चल रही थी, उसको दूर करने का काम किया इन लोगों ने। इस आंदोलन का जन्म दक्षिण भारत में हुआ, परंतु यह आंदोलन धीरे धीरे समस्त भारत में फैल गया। तो आप समझ गए होंगे भक्ति आंदोलन में क्या है, इंसान पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। ईश्वर और व्यक्ति के बीच संबंध को स्थापित करने के लिए इन्होंने कई रास्ते बताए। इन्होंने मूर्ति पूजा वगैरह को नहीं माना, देवी देवता को नहीं माना। इसके अलावा समाज के अंदर में जो नारी के लिए जो समस्याएं चल रही थी उसके लिए इन्होंने काम किया। समाज में सभी लोग हंसी खुशी से रहे, इसके लिए इन लोगों ने काम किया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सगुण एवं निर्गुण भक्ति में क्या अंतर है? बहुत आसान है ये। 1375 से 1700 तक यानी विक्रमी का नाम है ये ईस्वी नहीं है, ये विक्रमी है। भक्ति काल के नाम से जाना जाता है, जिसे दो धाराओं में विभक्त किया गया। पहला है निर्गुण, दूसरा है सगुण। अब निर्गुण क्या होता है, सगुण क्या होता है, ध्यान समझिएगा। निर्गुण धारा को पुनः दो शाखाओं में यानी एक ज्ञानश्री शाखा और एक प्रेम गार्गी शाखा में बांटा गया। इस प्रकार सगुण भक्ति धारा को राम भक्ति एवं कृष्ण भक्ति धारा में विभक्त किया गया है। तो ये अंतर क्या है ये जान लीजिए। देखिए सगुण वाले लोग मानते हैं कि ईश्वर होता है और वो मूर्ति पूजा करते हैं। ये भी मानते हैं निर्गुण वाले ईश्वर होता है पर मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। ये दोनों में मूल अंतर यही है। इसके अलावा भक्ति वाले की बात करेंगे, सगुण वाले की बात करेंगे तो जैसे आप देखते होंगे भगवान राम कृष्ण इत्यादि की मूर्तियां बनाकर पूजा करते हैं, पर सगुण वाले इस तरीके का कोई भी पूजा पाठ नहीं करते हैं। अगला है अमीर खुसरो कौन था? आप जानते होंगे अमीर खुसरो के बारे में, लेकिन चलिए अच्छे से समझते हैं। अमीर खुसरो 1253 से 1323 इनका ये जीवन काल रहा है। एक महान कवि, देखिए क्या क्या चीज़ थे, संगीतज्ञ और शेख निज़ामुद्दीन औलिया के अनुयायी थे, मतलब उनके मानने वाले थे। उन्होंने कौल, कौल का मतलब होता है, अरबी शब्द है कौल, जिसका मतलब कहावत होता है। कौल का मतलब कहावत, कौल अरबी शब्द हुआ और इसका आप आम भाषा में समझिए तो कहावत का प्रचलन करके चिश्ती समाज को एक विशिष्ट आकार दिया। कौल को कव्वाली के शुरू और आखिर में गाया जाता है। जब भी आप कव्वाली सुनते होंगे तो शुरू और आखिरी का जो लाइन होता है वो कौल होता है। इसके बाद सूफी कविता का पाठ होता था जो फारसी, हिंदी अथवा उर्दू में होती थी और कभी कभी इन तीनों भाषाओं के शब्द इसमें मौजूद होते थे। शेख निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह पर गाए जाने वाले कव्वाल अपने गायन की शुरुआत कौल से करते हैं। अमीर खुसरो कौन थे? इसे तूताए हिंद भी कहा जाता था, ये भी जान लीजिए। अब क्या है, ये संगीतज्ञ भी थे, कवि भी थे
और निज़ामुद्दीन औलिया के मानने वाले थे। इन्होंने कौल की शुरुआत की। कौल क्या होता है? तो कव्वाली से पहले और आखिर में जो गाया जाता है उसको हम लोग कौल कहते हैं। अगला प्रश्न है, चिश्ती संप्रदाय के 3 प्रमुख संतों का संक्षिप्त में परिचय दें। मतलब 3 गो संत का नाम बताना है जो चिश्ती संप्रदाय से हो। आपको पता होगा बहुत सारा संप्रदाय चला जिसमें चिश्ती का पूछा जा रहा था। पहला नाम आता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इसकी शुरुआत सबसे पहले चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने ही किया था। 1192 ईस्वी में भारत आए थे ये और अजमेर में इनकी प्रसिद्ध दरगाह है। इन्हें मोहम्मद गोरी ने सुल्तानुल हिंद अथवा हिंद का आध्यात्मिक गुरु की उपाधि से नवाजा था। तो पहला नाम क्या हो गया? शेख ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अब देखिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? अजमेर में। ये भारत कब आए थे? तो 1192 में। कौन लेकर के आए थे इसको? तो मोहम्मद गोरी। इसे किसका उपाधि दिया गया? किस नाम का? तो सुल्तानुल हिंद का नाम दिया गया। दूसरा नाम है शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ये कौन थे? ये मोइनुद्दीन चिश्ती के प्रमुख शिष्य थे, यानी विद्यार्थी थे। ये इल्तुतमिश के समय भारत आए थे। इनका जन्म 1235 में फरगना के गौस नामक स्थान पर हुआ था। ये जो बख्तियार हैं ये भाग्य बंधु इसका मतलब होता है। नाम मोइनुद्दीन चिश्ती का दिया हुआ। ये जो आप देख रहे हैं बख्तियार, ये बख्तियार नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने दिया था। ये इसका नाम क्या? दूसरे का नाम क्या हो गया? शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। और शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कौन है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के स्टूडेंट हैं। उसके अलावा क्या समझेंगे आप, याद रखेंगे इसमें? तीसरी बात याद रखेंगे कि इनका जन्म 1235 ईस्वी में फरगना में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला है तीसरा नाम फरीदुद्दीन सक्करे गंज या गंजे सकर। इनका जन्म मुल्तान के कठवाल शहर में 1175 में हुआ था। ये बाबा फरीद के नाम से जाने जाते थे। 3 पत्नियों में से एक प्रथम पत्नी जो थी बलवन की पुत्री थी जिसका नाम हुजैरा था। तो तीसरा हो गया फरीदुद्दीन गंजे सकर। ये कौन है? ये मुल्तान में इनका जन्म हुआ था। दूसरी बात क्या है? बाबा फरीद के नाम से जाने जाते थे। तीसरी बात क्या है? तो इनकी जो पत्नी थी वो बलवन की बेटी थी। बलवन के बारे में अपने ऊपर में पढ़ ही लिया है। चलिए अगला प्रश्न समझते हैं। अगला प्रश्न है संत रामानंद की प्रमुख शिक्षाओं पर प्रकाश डालें। आप जानते होंगे रामानंद काफ़ी फेमस संत रहे हैं। उनके बारे में कुछ विशेषता आपको बताना है। पहला क्या है? इन्होंने विष्णु के स्थान पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की साधना पर बल दिया जो तत्युगीन सभी जातियों में प्रिय थे। आप जानते होंगे राम भगवान सभी जातियों में प्रिय माने जाते हैं, इसलिए उनकी आराधना इन्होंने शुरू की। पहला काम। दूसरा, रामानंद ने ब्राह्मण से लेकर शूद्र तक को अपना शिष्य बनाकर जाति पाति तथा बाह्य आडंबरों का विरोध किया। दूसरा काम तो आप समझ ही गए होंगे कि हर कैटेगरी का इन्होंने विद्यार्थी रखा, यानी हर जाति से, उच्च जाति निम्न जाति हर टाइप का। देखिए ब्राह्मण और शूद्र सभी को शिष्य बना करके जाति पाति का अंतर समाप्त करने की कोशिश की। उन्होंने हिंदू मुस्लिम साम्यवाद के मार्ग को प्रशस्त किया। तीसरी बात और इम्पोर्टेंट है, देखिए 2 धर्मों का भी मार्ग ठीक किया। 2 धर्मों को मिलाने के लिए उन्होंने रास्ता बताया। उन्होंने कहा कि गुरु को आकाश धर्मा होना चाहिए जो पौधों को बढ़ाने के लिए उन्मुक्ता दे, न कि शीलाधर्मी जो पौधों को अपने गुरुत्व से दबाकर इसका विकास ही रोक दे। आप समझ लीजिए, गुरु का काम होता है कि उसे बढ़ने के लिए पूरा स्पेस देना चाहिए, न कि पत्थर का काम करे ताकि ये दब जाए और आगे न बढ़ सके। अगला प्रश्न है मीराबाई पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मीराबाई के बारे में आपने काफ़ी कुछ सुना होगा। मीराबाई को भक्ति परंपरा की सबसे सुप्रसिद्ध कवित्री माना जाता है। मीराबाई मारवाड़ के मेरता जिले की एक राजपूत राजकुमारी थी जिनका विवाह उनकी इच्छा के विरुद्ध मेवाड़ के सिसोदिया कुल में कर दिया गया। उन्होंने अपने पति की आज्ञा की अवहेलना करते हुए
पत्नी और माँ के परंपरागत दायित्वों को निभाने से इनकार कर दिया। विष्णु के अवतार कृष्ण को अपना एकमात्र पति मान स्वीकार किया। उनके ससुराल वालों ने उन्हें विष देने का प्रयत्न किया, किंतु वह राजभवन से निकलकर एक घुमक्कर बन गई। अंतर्मन की भाव प्रवणता को व्यक्त करने वाले अनेक गीतों की उन्होंने रचना की। अब आप समझिए, मीराबाई एक राजकुमारी थी, राजकुमार से शादी हो गई, परंतु उन्होंने न तो पत्नी होने का रोल निभाया और न ही माँ बनी। उनको शुरू से ही विवाह करने का मन नहीं था। वो कृष्ण की भक्ति में खोई रहती थी और इस वजह से उसके परिवार वाले जहर देकर उसे मारने की कोशिश भी की, लेकिन वो कैसे भी निकल गई और इधर उधर घूम करके भक्ति गीत गाने लगी और उसकी रचना की। और फिर अंत तो आप जानते होंगे कि संत की तरह अपनी ज़िंदगी गुजार दी। अगला चैप्टर शुरू होता है